मोहतरमा, तो साथ में माँ भी खड़ी थी और माँ ने कहा कि भगवान की कसम खा ले कि कॉल डिटेल निकलवाने का अगर पूछा भी जाएगा तो वो साफ शब्दों में कह भी सकती है कि देखिए मैंने इसलिए ये कॉल डिटेल निकलवाई, मेरे साथ ये हो रहा है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दोस्तों ये पंक्तियां हैं कि दोस्त ही जब खंजर भोंकते हैं, अपने ही खंजर भोंकते हैं, दोस्त की तो बात छोड़िए, अपने ही एक बंधन में बंधे हुए। तो जो चीजें अब हुई है, ये चीजें जो है पहले ही जगत भाभी को कर लेनी चाहिए थी, तो शायद आज ये सब नहीं होता। लेकिन नहीं होता ये भी कैसे कह सकते हैं, जब पति ही अपना दोगलों वाली जैसी चीजें करने लगे। जो जगत भाभी ने कदम अब उठाया है, अगर ये कदम वो पहले उठा लेती तो शायद चीजें कुछ हद तक ठीक रहती। लेकिन क्या ठीक रहती कि जब ऐसा ही इंसान पल्ले पड़ जाए। आज जगत भैया कह रहे हैं कि किसी की भी कॉल डिटेल निकालना अनलीगल है। कैसे अनलीगल है? वो तलाकशुदा नहीं है अभी, वो वर्तमान में आपकी पत्नी है, उसको हक है कॉल डिटेल निकलवाने का। अगर पूछा भी जाएगा तो वो साफ शब्दों में कह भी सकती है कि देखिए मैंने इसलिए ये कॉल डिटेल निकलवाई, मेरे साथ ये हो रहा है। तो कौन आपका साथ देगा? उसका साथ देगा कि आपका साथ देगा? और जिस उसमें ये है कि देखिए ये पक्की बात है, बिल्कुल प्रूफ वाली बात, एकदम पक्की बात है। ये सोचते थे कि वो तो पागल है, उसे इतनी समझ ही नहीं है, वो तो इतना टटोलेगी नहीं लैपटॉप में जाके। लेकिन लैपटॉप में जाके या उसने कॉल डिटेल निकलवाई किसी तरह से भी, लेकिन चीजें तो सही है ना। अरे यार कितने कमीने लोग हैं कि जो माँ ने जब ये लाइव आई थी मोहतरमा, तो साथ में माँ भी खड़ी थी और माँ ने कहा कि भगवान की कसम खा ले कि अब आज के बाद बात नहीं करेगी। तो इन्होंने क्या कहा था, मेरी ताशी ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी बेटी मेरे लिए भगवान है, मैं उसकी कसम मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ। अब बताइए, आप झूठी कसम खाई अपनी बच्ची की है? एक बात साफ शब्दों में सुन लीजिए कि अपनी पत्नी होते हुए दूसरी औरत पे जो नजर डालता है, पर नारी दूसरों की अपनी पत्नी होते हुए, वो समझ लीजिए कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। और जो लक्ष्मी होती है ना, धन लक्ष्मी जो होती है ना, बहुत चंचल होती है। और जब आदमी का गलत होने को होता है तो बुद्धि ही वहां से भ्रष्ट कर देते हैं। तो चंचल होती है लक्ष्मी। अब पता नहीं आपका क्या होगा, भगवान ही जाने है। और ये तो शुक्र मनाइए, धनी है आप किस्मत के, जो आपको मनीषा जैसी जगत भाभी जैसी पत्नी मिली। उसको आप उल्लू बना रहे हो घर में बैठ के हैं। अब उनकी सास भी क्या करें, वो जान रही कि मेरा बेटा मेरी मुट्ठी में नहीं है। और ये साफ तरीके से जो है, साफ तौर पे जो है जान रहे हैं कि चीजें, देखिए चीजें, अब हमने कल ही अपने वीडियो में कहा था कि चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। हमें वैसे बुरा कोई नहीं लगता है, दुनिया में ऐसे हजारों लाखों केस होते हैं, लेकिन हम लोग को जान नहीं पाते हम लोग का क्या मतलब है। दुनिया में हजारों ऐसे केस होते हैं। लेकिन जो हमारे साथ मतलब हमने आपको सब्सक्राइब किया है, हमने आपको फॉलो किया है और आपको हम प्रतिदिन देखते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे खराब हो जाती। जब आपके साथ ऐसा होता है तो हमें लगता है काश ये क्या, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो रहा है। तो उस आपकी पत्नी के लिए बुरा लग रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी के लिए बुरा लग रहा है। और वो तो इसी फिराक में बैठे हैं कि जगत भाभी यहाँ घर से जाए और वहां रास्ता साफ हो जाए। और एक चीज हमको समझ में नहीं आती है कि जिस तरह से ये दूल्हे या लड़के क्या आम पे लटके हो, पेड़ पे लटके होते टप टप चू रहे हैं कि एक गया एक आया, एक गया एक आया। और इन्होंने कहा था कि 25 में हमारी बहन की शादी हो जाएगी। जो भैया हैं, जगत दीदी के भैया हैं, उन्होंने कहा था तो 25 में शादी आपको करनी पड़ेगी। ये ऑडियंस भी देखेगी। आप जो डंके की चोट पे आके लाइव आके, चाहे वीडियो में आके, चाहे पैनल पे आके बोलते हो ना, ये चीजें आप समझ लीजिए आप अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। और आप कह रहे थे ना कि हमें कोई प्रूफ ला के दे, अगर जिसने हमें प्रूफ ला के दे दिया तो मैं सच्चा डंके की चोट पे कहता हूँ मैं बात करवा के रहूंगा, अपनी बहन से बात करवाऊंगा। तो आप तो पहले ही सब कुछ स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है,
आपका तो पूरा प्लान ही ऐसा है कि इधर से रास्ता साफ हो, हमारी बहन का रास्ता साफ है। मतलब क्या कहा जाए, एकदम कमीने गिरे हुए लोग, और कसमें खाते हैं, बेटी की कसमें खाते हैं। अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो जो चीजें सामने आएंगी वो तो भगवान ही बताएगा। ऑडियंस का जिस तरह से दिल टूटा है और दिल दुखाया गया है, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। उनकी खुद की बहन पूजा, सुचिता, मतलब बीसी और एमसी वाली गालियां तो वो खाए, वो अपनी बेटी के लिए गालियां क्यों खाए, वो क्यों सुने। और वो ये भी कह रही कि सुनने वाला कैसा था जिसने सुन ली ये गाली है। वो तो कह रही है कि मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं हॉस्पिटल में पड़ी रही, मुझे देखना तो दूर, मुझे कॉल तक नहीं की गई, जबकि इनकी हालत खराब थी तो इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मैं खुद गई थी। तो पत्नी से भी रिश्ता गया, अपने घर के रिश्ते वो भी तुम्हारे टूटते जा रहे हैं, तो किसके होके रहोगे। माँ बाप ने तो छोड़ दिया कि भाई अब क्या करें, जब उसको पत्नी को प्यार, जिंदगी भर पति का प्यार मिलेगा ही नहीं पत्नी को, तो क्या कर सकते हैं भाई, जो कुछ करना हो वो करो। वो हाथ पकड़ के तो बैठे नहीं है बहू का, और सही बात भी है, ये उसी को एक्शन लेना पड़ेगा अपने लिए, उसी को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। और ऐसी ननद है वो कह रही है कि भाभी अपने लिए स्टैंड लो, तुम खुद ताकतवर बनो, खुद सीखो, बाहर निकलो, चलो फिरो, धन्य है ऐसी ननद। और माँ भी क्या करे, वो तो बटोरे हुए जैसे नहीं, वो मुर्गी अंडा देती है तो उसके ऊपर पंख फैला के बैठी रहती है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं, मतलब एक तरफ से सेती रहती है उन अंडों को। तो माँ तो इस तरह से करेगी ही, उसकी मजबूरी है, नहीं तो खुद ब्लॉगिंग करती है, दुनिया उनको थूक मारेगी कि कैसी माँ हो। तो वो तो करेंगी, वो तो कह ही रही थी आज तक वो कह रही थी कि अपनी बहू का साथ देंगे, लेकिन जब बेटा ही हाथ में नहीं तो बहू साथ कैसे दे पाएंगी। खुद थोड़ी ना वो चीज सुख दे पाएंगी जो एक पति सुख देता है। जिंदगी भर कोई माँ बाप किसी के बैठे नहीं रहते। तो चीजें जो है बहुत ही खराब होती जा रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें कोर्ट तक पहुंच गई, क्योंकि जो मोनिका ग्रोवर है, सीधे उन पर निशाना साधा था जगत भैया ने कि अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ लोग अब घुस रहे हैं हमारे बीच में। तो पहले आपने घुसेड़ा और फिर उसके बाद में फिर आपने उनको छोड़ दिया था, लेकिन अब उसको जगत भाभी को जरूरत है, उसको जरूरत है, क्योंकि आप उसका साथ दे नहीं रहे हो। और पहली बात तो कितनी गलत बात है कि आप ना तो इसके हुए, अगर उसके हुए थे तो आपने पहले तो पूरे सोशल मीडिया पे उसकी बिल्कुल इज्जत की छीछालेदर मचा दी, अब उस पर लीपा पोती कर रहे हो, अब उसको सब कुछ दाग मिटाने पर लगे पड़े हो। तो अगर प्यार होता है तो क्या ये सब होता है? सच्चा प्यार यही होता है कि पहले बदनामी करो जी भर के जितनी हो पाए, मतलब एकदम उसको द्रौपदी की तरह चीरहरण उसका कर दो बिल्कुल भरे चौराहे पे, और उसके बाद में फिर उसकी इज्जत बचाने में लगे पड़े हो। ये कैसा प्यार है भाई? ये कौन सा प्यार है? ये कौन से वेद पुराण में लिखा है कि अपनी पत्नी होते हुए दूसरी औरत पर नजर डालो? कहीं के नहीं रहोगे, न घर के न घाट के, कहीं के भी नहीं रहोगे। लेकिन बेचारी जगत भाभी जो है वो इतनी सीधी लड़की है कि उसको वाकई में कुछ नहीं पता है, और वो रोती है। लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है। अब चीजें जो है ऑडियंस को समझ में आने लगी हैं कि चीजें क्या है। बहुत ही गलत है। और अब ऐसा लगता है कि उनकी चीजें कोर्ट तक पहुंच जाएंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अपनी आदतों से सुधर नहीं रहा है और कहता यही है। अभी आपने कल देखा कि उनके तोते उड़े हुए थे, जब प्रूफ वाली सामने आई तो अरे हमने यहाँ छोड़ दिया था ये प्रूफ, अच्छा यहाँ से उठाया गया है ये। तो वही सारी चीजें हैं अपने लाइव में आके, चाहे वीडियो में आके पहले ही वो सब उगलने लगते हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा है। तो कुछ तो उसमें ये जब इतने सारे ऑप्शन रखे तो एक तो सही हो ही जाएगा, उसमें से एक तो सही हो ही जाएगा। तो वही सारी चीजें बहन होके वो कह रही कि अब जो चीजें हैं वो मैं प्रूफ किसी को दूंगी नहीं, सीधे अब कोर्ट में ही मेरा प्रूफ जाएगा। और ये सच है कि कॉल डिटेल निकलवाई गई है और 2 दिन के लिए अंबाला गई थी जगत भाभी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जो है वो व्हाट्सएप है वो सब हैक करवाया गया है, उनके मोबाइल के जो कुछ है डेटा पेटा सब जो है वो हैक करवाया गया है। लेकिन कुछ भी करवाया गया हो, लेकिन प्रूफ वाली बात अब सच है। अरे शर्म करो, सामने वाली जो मिस वर्ल्ड बैठी है मोहतरमा,
शर्म करो, कितनी गलत बात है। किसी औरत की जिंदगी बर्बाद करके, किसी पति पत्नी के बीच में घुस के और बहन का रिश्ता बना के और तुम पत्नी बनने का सोच रही हो, शर्म करो। है उसकी जिंदगी बिल्कुल नरक बना के रखी है। जिस तरह से वो लड़की आज गुजर रही है जिन चीजों से, तुम्हारे भी आगे बेटी है। हम किसी की बेटी के लिए हम बद्दुआ नहीं देंगे, पहले तो तुम ही झेलोगी वो सारी चीजें। बहुत गलत है वो तो। सही कि बद से बदनाम अच्छा, तो बदनाम हो ही गए हैं तो अब कहाँ जाए? कौन शादी करने के लिए बैठा है इनसे? कौन शादी करने के लिए बैठा है? कोई नहीं बैठा है। और बस ये लोग इसी फिराक में है कि रास्ता, जगत भाभी यहाँ से बस हटे, बस रास्ता साफ। माँ बाप क्या करेंगे, कौन क्या करे? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, वही वाला हिसाब है। ये वही सब कुछ हो रहा है। और जिस तरह से ये पगलाए हुए हैं, लीपा पोती कर रहे हैं अब उसकी इज्जत को बचाने के लिए और तड़फ रहे हैं, जिसके लिए आपको बताएं कि 5 काल बेटी की कसम खाई थी, उसके बाद में 5 काल सामने से आई थी जगत दीदी की तरफ से, और 3 कॉल इधर से गई थी। 3 कॉल इधर से गई, 5 कॉल उधर से आई थी और बेटी की कसम खा के बैठे। तिवारी फैमिली, तिवारी फैमिली, वाह तिवारी फैमिली, वाह। ये घर के इनके तौर तरीके, संस्कार हमारे लिए इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। इनकी माँ ने क्या कहा था? भाई ने कहा था मैं मूंछ मुड़वा लूंगा। माँ ने क्या कहा था कि जिस तरह से मेरी बेटी इस समय परेशान है, दुखी हो रही है, मैं सबको बद्दुआ दूंगी, मैं श्राप दे दूंगा। अरे श्राप तुम क्या दोगे? पहले श्राप देने वाली देवियां तो बनो तुम लोग, देवियां तो बनो। तुम लोग के श्राप तो किसी को लगेंगे ही नहीं। क्या लगेंगे श्राप? पहले अपने घर के तौर तरीके तो संभालो। तुम्हारे घर में हो क्या रहा है? नंगा नाच घर में बैठा के करवाती थी, और इससे ज्यादा क्या कहें। तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं। गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, और आज हमारी तबीयत भी नहीं ठीक है, हम हॉस्पिटल गए थे दवा लेने, और लेकिन ये सारी चीजें देख के ऐसा लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, तो इसीलिए हमने वीडियो बनाया है। और चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं, अब संभलने की बजाय और खराब होती जा रही हैं। और जो मोनिका ग्रोवर है, उनके पापा से भी मिली थी, वो उन्होंने एक बार केवल कह दिया कि हम सीवान जाएंगे, उसी पे उखड़ गया। जैसे पेड़ नहीं उखड़ के आंधी पानी में एक तरफ गिर जाता है, उसी तरह से उखड़ गया अगला कि अब क्या होगा। तो परिवार वाले भी उनके संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन जब मेन तो पति होता है भाई, जब पति ही वो प्यार नहीं देगा, जबरदस्ती किसी का रिश्ता बांधने से क्या होगा। लेकिन पूरी ऑडियंस कह रही है कि इसको जगत भाभी को जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। हम मानते हैं वो चीज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन जाएगी भी नहीं तो वो करेगी क्या? उसके दिमाग में, माइंड में ये चीज अगर बैठ गई, पूरी ऑडियंस ये बात कर रही कि तुम जाना नहीं, तुम अपना हक पूरा लो, और ये चीज उसके दिमाग में अगर बैठ गई कि हम चले जाएं, तो समझ लीजिए कि रास्ता इधर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उसी फिराक में बैठे हैं, एकदम उसी फिराक में बैठे हुए हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। और जो भी है क्या बताएं, अब मूड तो एकदम अपसेट हो जाता है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है ये सारी चीजें सुन सुन के। वो हमारे घर की नहीं है, वो हमारी रिश्ते में कुछ नहीं लगती, हम उससे कभी मिले नहीं हैं। लेकिन ये चीजें दुनिया में बहुत चीजें होती है, लेकिन एक किसी को हम देखते हैं बराबर, प्रतिदिन हम उसको देखते हैं मोबाइल पे, उनकी कहानियां, उनकी घर में जो होता है मिल लेते हैं उसे, तो एक अटैचमेंट हो जाता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, एक अटैचमेंट हो जाता है। और वही अटैचमेंट ये है कि दिल को वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी ढेर है डूब मरने के लिए। चलते हैं फिर। नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।